देश में इस बात की बहुत चर्चा है कि 2020 के दिल्ली दंगे के केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी, जबकि 5 आरोपियों को जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में उमर खालिद और शर्जील इमाम को साजिश का सूत्रधार और लगाए आरोपों को दमदार माना। हालांकि जिस केस में उमर और इमाम के खिलाफ ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल से जेल में पड़े उमर और इमाम जेल से जमानत पर भी निकल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राइडर लगा दिया है कि 1 साल बाद अपील कर सकते हैं। उमर खालिद ने मान लिया कि अब जेल ही जिंदगी है। देखिए, कंसर्न ये है कि कुछ भी जो भी कहना चाहते हैं वही कह दीजिए। कुछ नहीं कहना है, जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो नहीं दी, बल्कि जिस यूएपीए कानून के तहत दोनों की गिरफ्तारी और अंतहीन जेल यात्रा शुरू हुई, उसे भी नए सिरे से परिभाषित कर दिया। नई परिभाषा दोनों के लिए और खतरनाक हो गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया ने कहा कि यूएपीए की धारा 15(1)(a) सिर्फ आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने तक सीमित नहीं है, बल्कि योजना बनाना, आवश्यक आपूर्ति में बाधा डालना, चक्का जाम, भड़काऊ भाषण देना भी है। भले हिंसा ना हुई हो, ये मानने के आधार हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद पर लगाए गए आरोप आतंकी गतिविधियों से पहली नजर में जुड़े लगते हैं। दोनों भाषणों, चक्का जाम से साजिश रचने में सीधे तौर पर शामिल थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम दो ऐसे नाम हैं जिनको बीजेपी पसंद नहीं करती। सरकार ने पूरी कोशिश कर ली कि 5 साल में दोनों जेल से बाहर ना निकल पाएं। अब यूएपीए की नई व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाथ और मजबूत कर दिए हैं। यूएपीए कानून सत्ता या देश विरोधी भाषण देने, चक्का जाम करने, दूध, सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने पर भी लगाया जा सकता है। एक पक्ष यह है कि जो यूएपीए कानून का विरोध करता है, दावा है कि कानून संविधान से मिली असहमति की स्वतंत्रता का हनन करता है। यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में बना कानून है। तब से कई बार इसका दायरा बढ़ता है। 2004, 8 और 2013 में इसे आतंक विरोधी कानून बनाया गया। 2019 में व्यक्ति विशेष को आतंकी के रूप में आरोपित करने के लिए कानून में संशोधन किया गया। पोटा, टाडा तो पुराने कानून थे। आज देश में आतंक के खिलाफ सबसे मजबूत कानून यूएपीए माना जाता है। कानून इसलिए बहुत कड़ा है कि इसमें जमानत पाना भी आसान नहीं। हिरासत में आरोपी के कई अधिकार सीज हो जाते हैं। आरोपी को अग्रिम जमानत देने का भी प्रावधान नहीं होता। एनआईए कहीं भी जाकर आरोपी को पकड़ सकती है। 2019 के संशोधनों से एनआईए को बहुत सारे अधिकार मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की नई परिभाषा दी, उसी सुप्रीम कोर्ट में 2019 से यूएपीए कानून के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं। दो बड़े सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट से आना है। एक, क्या इस कानून से असहमति के आधार पर प्रतिबंध लगता है? दूसरा सवाल ये कि बिना मुकदमे, बिना कोर्ट के फैसले को किसी को आतंकी माना जा सकता है? 2019 में यूएपीए में किए गए संशोधन से सरकार को ज्यादा शक्ति मिल गई। पहले केवल संगठनों को आतंकी माना जा सकता था। 2019 में संसद से पास संशोधन में सरकार को अधिकार मिल गया कि वो किसी भी व्यक्ति को आरोपों के आधार पर आतंकी का टैग लगा दे। इसी की चपेट में 2020 में उमर खालिद, शर्जील इमाम आए। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और यूएपीए की लपेटे में वो आ गए। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से पहले तक आतंकी गतिविधि तब मानी जाती रही जब किसी अपराध में किसी खतरनाक और घातक हथियार का इस्तेमाल किया गया हो। कोई भी गतिविधि जिससे लोगों में डर पैदा हो, अपनी बात मनवाने के लिए किसी को या सरकार को धमकाया गया हो। हथियार देकर किसी विदेशी से अपराध कराना भी आतंकी गतिविधि मानी गई। किसी भी आतंकी समूह की मदद करने पर, आतंकवाद फैलाने के लिए लोगों को तैयार करना या मदद करना, गैर कानूनी हथियार के लेन देन पर या किसी अन्य तरीके से आतंकी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर यूएपीए कानून के तहत आरोप लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम मामले में क्लियर कर दिया कि चक्का जाम करना, जरूरी चीजों की सप्लाई रोकना भी आतंकी गतिविधि माना जाएगा। पुलिस या किसी भी एजेंसी के साथ यह अधिकार होता है कि आरोप लगते ही वो गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। किसी कानून में जमानत मिलना आसान होता है, किसी में असंभव। यूएपीए में जमानत ऐसा ही एक असंभव कानून है जिसकी चपेट में आए उमर खालिद, शर्जील इमाम को जेल से छुट्टी नहीं मिल पा रही। उमर और शर्जील का मामला तो और भी फंसा हुआ है। अभी तक तो उनके ऊपर लगे आरोपों पर कोर्ट में कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई है। बरसों से चल रही तारीख के बाद इतना ही तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।